Today we will start exercise 10A of chapter 10 Pythagoras theorem. From S. Chands for class 9th for ICSE. This is a lecture number 2 of this chapter from question number 11. First 10 sums we have already done in previous lecture. What is this? Dekho. The sides of a right angle triangle containing the right angle are 5x and 3x minus 1. If the area of triangle is this, calculate the length of side of triangle. Sides of right angle triangle containing the right angle. Containing मतलब वो साइड्स जिससे राइट एंगल बन रहा है वो हमें 5x एंड 3x माइनस 1 गिवन है. एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. कर दिया हमने. Side containing the right angle are 5x and 3x minus 1. And its area is given. Area is given 60 centimeter square. So Rohin, how we can do this? सर पहले हम AC की क्या कहता है AC के लेंथ फाइंड करेंगे पाइथागोरस से. Sorry. Anjali, how we can find x? x कैसे find करें? सर हम उसको एक्स वेरिएबल ले लेंगे और फिर एरिया का फॉर्मूला लगा के 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख Yes. देंगे. बिल्कुल. एरिया इज 60. एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है रोहिन. इज इक्वल टू 60. हाफ. यस सर. अब बेस कौन सा है यहाँ पे? ये वाला. तो ऐसे ब्रैकेट में डालना है बेटा. 3x माइनस 1. हाइट कौन सी है? 5x इज इक्वल टू 60. 5x इंटू 3x 15x स्क्वायर. 5x इंटू माइनस 1 माइनस 5x. 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 120 आ गया. सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ. माइनस 5x 120 इस साइड आके माइनस हो जाएगा. अब इसको जितना हम सिंप्लीफाई करेंगे दैट्स बेटर. तो यहां इन तीन टर्म्स में से क्या कॉमन है? अंजलि, व्हाट इज कॉमन? सर 5. 5. व्हाट इज लेफ्ट? सर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24. 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0/5. वी गेट 0. तो क्या आ गया हमारे पास? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. 24 3 are 72 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 1 आए. 9 and 8 minus 9x plus 8x minus 24 is 0. First two, last two. First two में 3x common, x minus 3. Next two में plus 8 common, x minus 3. X minus 3 is common now. 3x plus 8 is equal to 0. Either this or this. इसको 0 की इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी. इसको करेंगे तो -8/3 आ जाएगी. -8/3 लेंथ कांट बी नेगेटिव. ये केस क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रिजेक्ट. तो 3 सेंटीमीटर इज एक्स. नाउ उसके बाद बच्चे यहां पे और यहां पे फिल कर दो. एक्स की वैल्यू 3 यहां फिल करेंगे तो ये साइड कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी. यहां फिल करेंगे 5 3 15 सॉरी 3 3 9 माइनस 1 8 आ जाएगी. अब ये साइड 15 है, ये साइड 8 है. एसी फाइंड कर सकते हो. यस सर. AC स्क्वायर यस इज सर. इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये समझ आया? परनीत, यस सर. रोहिन, यस सर. now next sum, question number 12. फिगर गिवन है हमें और आई थिंक सो
इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता, बहुत इजी सम है। इज अ गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 25। ये 25 है, ये 25 है। देखो बी सी भी 25 है, बी ए भी 25 है। इफ ए ई है ये रहा 7, सी डी 24, फाइंड द लेंथ डी ई। डी ई फाइंड करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में से। यू कैन फाइंड डीबी, डीबी फाइंड हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. इस ट्रायंगल में से बीई फाइंड हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. वैसे ना इन्होंने अच्छा उसके बाद बोला है शो दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये साइड हमारे पास बच्चे 7 आ जाएगी जब पाइथागोरस से फाइंड करेंगे। ये साइड हमारे पास 24 आ जाएगी। कैलकुलेट करके देखना, दोनों को ऐड करके डीई की लेंथ आ जाएगी। डीई फाइंड करने के लिए बोला था उन्होंने, डीई आ जाएगा बेटा। यस सर। अब उसके बाद उन्होंने बोला शो दैट दीस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट अपने आप ही है, 7 7 के इक्वल, 24 24 की इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल। बस ऑर्डर में लिखना कंपल्सरी है। एसएसएस रूल से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। बस इतना करना है बच्चे, समझ गए? यस सर। पक्का श्योर? a ladder rests against a foot is shifted lower will the ladder ये हमें चेक फाइंड करना। वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट रेस्ट कर रहा है। at a height of 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी ऊपर? 12 मीटर। with its foot at a distance of 9 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये 9 मीटर है। if the foot of the ladder is shifted 3 मीटर अवे, यहाँ पे था उसको 3 मीटर और उस साइड कर दिया। पहले लैडर यहां तक आ रही थी बेटा, नेचुरली अब लैडर थोड़ा नीचे जाएगी। ऐसे ही होगा ना, बोलो यस बच्चे। सर। तो यहाँ पे ए बी, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो। हमने फाइंड क्या करना है? हाउ मच लोअर द लैडर स्लाइड डाउन। ए ई फाइंड करना है, जो मैंने डबल कर दिया। हाउ वी कैन फाइंड ए ई? ए कैसे फाइंड होगा, बता सकते हो बच्चे? हाउ वी कैन फाइंड ए ई? परनीत Yes, sir. बताओ बच्चे, हाउ वी कैन फाइंड? Sir, पहले हम देखो ये टोटल 12 है ना, yes, ये sir. 9 है। Yes, sir. कैन यू फाइंड डी ई? Nine. सॉरी ए सी, ए सी, ए सी, ए सी। इन Yes, sir. इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, कैन यू फाइंड एसी? एसी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सर Sir, AB square plus BC square. एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब एसी फाइंड करना है सेम। एबी की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर 144। बीसी की वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर 81। ऐड किया वी गेट 225, और 225 का स्क्वायर रूट 15 मीटर। तो एसी हमारे पास 15 आ गया बेटा। तो डीई इज आल्सो 15 ना परनीत, यस और नो? डीई की लेंथ भी 15 होगी ना। Sir, तो थोड़ा स्मॉलर ट्रायंगल में ई फाइंड कर सकते हो। ट्रायंगल कौन सा यूज करना है? राइट एंगल ट्रायंगल ईबीडी, ईबीडी ट्रायंगल। बीई स्क्वायर, हाँ जी परनीत, किसके इक्वल होगा बीई स्क्वायर? सर BE square इक्वल होगा। सर BE में तो ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो DE square इक्वल होगा। बच्चे ये ले, मैंने ट्रायंगल ही अलग से बना दिया, यस बना सर। दिया। अब यस बता सर। बीई कैसे फाइंड होगा? बीई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? BE square इज इक्वल टू DB square माइनस नहीं हाइपोटेन्यूज। DE square माइनस DB square। वेरी गुड, बाय यूजिंग पाइथागोरस। यहाँ पे ना रीजन पहले भी नहीं लिखा मैंने, वहां पे भी लिखना है जरूर, नहीं तो आप मार्क कट जाएगा। पूरा लिखना है, ऐसे मेरी तरह नहीं लिखना।
BE स्क्वायर DE बच्चे हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 15 का स्क्वायर 225 DB कितना हो गया 9 + 3 12 हो गया ना 12 का स्क्वायर 144 माइनस किया 181 तो BE स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9 मीटर देखो BE 9 आ गया टोटल 12 है तो AE कितना होगा AE सर is AE AB माइनस BE अगर हम AB में से BE माइनस कर देंगे तो आ 3 जाएगा ना मीटर 12 है ये हमने 9 फाइंड किया तो कितना आ गया 3 मीटर दैट इज अवर आंसर समझे बच्चे यस सर यस सर। नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 40 सॉरी ये 13 था ना 14 AD is an altitude of triangle ABC ABC एक ट्रायंगल है AD is an altitude AD क्या गिवन है हमें altitude AD is 12 AD की वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है हमें BD 9 गिवन है 9 सेंटीमीटर सॉरी नॉट मीटर सेंटीमीटर एंड DC 16 प्रूव दैट ट्रायंगल BAC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल BAC को राइट एंगल प्रूव करना है तो सबसे पहले बच्चे इस ट्रायंगल में हम AB फाइंड कर लेंगे यस अंजलि AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा इस ट्रायंगल में सर AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर यस BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर रीजन यहाँ पे ना सर ट्रायंगल कौन सा पाइथागोरस यूज थ्योरम एक मिनट मेरी बात सुन लो मैं क्योंकि शॉर्टकट मार रहा हूँ यहाँ प्रॉपरली राइट एंगल ट्रायंगल लिखना है उसके बाद ये साथ में रीजन उसके बाद वैल्यूज फिल करनी है उसके बाद ठीक है यस सर AB स्क्वायर BD 9 9 का स्क्वायर 81 आपने पहले 9 का स्क्वायर लिखना है उससे अगला स्टेप 81 लिखना है 144 ऐड किया वही 225 आएगा 225 का स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर आ गया ऐसे ही बच्चे इस राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब नाउ उसको छोड़ दिया ना इसलिए नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर किसके इक्वल हाँ जी अंजलि बोलिए बेटा सर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर by using Pythagoras theorem AC स्क्वायर एज लाइक AD की वैल्यू 12 है 12 का स्क्वायर 144 DC की वैल्यू 16 है 16 का 256 ऐड किया 400 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20 ये 20 साइड आ गई अब हमें ABC को चेक करना है राइट एंगल ABC की ये साइड कितनी हो जाएगी अंजलि सर BC साइड कितनी हो जाएगी सर 9 + 16 दैट इज 25 सेंटीमीटर हमारे पास तीन साइड्स हैं 15 है 20 है एंड 25 है तीनों में से सबसे बिगर साइड कौन सी है सर 20 सब BC तो हमें राइट एंगल चेक करना होता है तो हम यही करते हैं ना सबसे बड़ी यस साइड का स्क्वायर अलग से BC स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर कितना आ गया 625 नाउ आल्सो AB स्क्वायर दो स्मॉलर साइड्स जो हैं 15 एंड 20 कल किया था हमने ABC वाला याद हो तो चेक करना था वहां राइट एंगल है कि नहीं AB 15 है 15 का स्क्वायर प्लस AC 20 है 20 का स्क्वायर मतलब जो लॉन्गर साइड है उसका स्क्वायर अलग से करो जो दो स्मॉलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम करो 15 का स्क्वायर 225 20 का स्क्वायर 400 ऐड किया 625 देखो दोनों इक्वल आ गए ना सिंस यस सर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिखना है प्रेजेंटेशन triangle ABC is right angle triangle
ठीक है, समझ गए बच्चे? यस सर। यस सर। रोहिन समझ आया? यस सर। 15 सम, क्वेश्चन नंबर 15. The shortest distance AP from a point A to a straight line QR is 12. सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे सीधा एल्टीट्यूड लिखा था, यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. जो एल्टीट्यूड होता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. एपी फ्रॉम पॉइंट ए टू क्यू आर. यहाँ पे ए पॉइंट है, ये क्यू आर है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? दैट इज गिवन 12. एंड क्यू, ए से क्यू एंड आर कितने कितने डिस्टेंस पे हैं वो गिवन है हमें, 15 एंड 20. यहाँ पे ए डी है ना, ए पी सॉरी. शॉर्टेस्ट का मतलब परपेंडिकुलर. प्रूव दैट ट्रायंगल क्यू ए आर इज राइट एंगल. सेम क्वेश्चन बन गया. देखो यहाँ पे 15 12 20 था, 15 20 आया था. अब ये क्यू पी एंड पी आर फाइंड कर लेंगे हम फाइंड. पूरी साइड ये क्यू आर हमारे पास 9 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम से कर लोगे ना ये 9 और 15 16 फाइंड. यस यस उसके बाद ये सर। 25 साइड होगी. वही सेम जैसे ये किया इतना पार्ट वो करना है. उसके बाद पहले उसी तरह से यहाँ पे ए बी मिसिंग था, नेक्स्ट सम में बी डी मिसिंग है एक टाइप से. क्यू आर में क्यू पी मिसिंग है, वो फाइंड करेंगे पाइथागोरस से. इस ट्रायंगल में पी आर फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करके पूरी साइड आ गई. फिर सेम टू सेम जैसे हमने ये प्रूफ किया ना राइट एंगल, सेम ऐसे ही करना है. कर लोगे? यस सर। हाँ जी अंजलि जी. यस सर कर लेंगे। यस सर। रोहिन से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, रोहिन तो कर ही लेता है ना रोहिन? नहीं सर, मेरा कभी कभी नहीं होता। तेरे को ज्योमेट्री से डर लगता है मुझे पता है. अलजेब्रा तो कर लेता है, तू ज्योमेट्री से भागता है. यार मुझको दिखने ही बंद हो गया. इन फिगर पीटी इज एल्टीट्यूड. पीटी परपेंडिकुलर गिवन है हमें फिगर में. ये साइड हमें 25 गिवन है, ये साइड हमें 17 गिवन है, ये साइड हमें 15 गिवन है. ये साइड फाइंड कर यार, इससे इजी सम को क्या हो सकता है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में बीटी फाइंड हो जाएगा, इस ट्रायंगल में टी आर फाइंड हो जाएगा. दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी. कर लोगे? यस सर। यस सर। अंजलि ये चैप्टर ज्यादा इजी नहीं है? यस सर सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जा रहे हैं। तू तो कह रही थी मुश्किल है. सर कि स्कूल में करवाया नहीं अभी? सर करवा रहे हैं अभी, आज 10th क्वेश्चन तक हुआ है। अच्छा मेरे साथ ही चल रहे हैं. यस सर। तो तेरे को आते होंगे सारे. यस सर। सर सारे नहीं, आप जहाँ तक करवा रहे हैं वहां तक। हाँ वही. ए बी बच्चे हमें 8 गिवन है, 8 सेंटीमीटर. बी सी हमें 6 गिवन है. एंगल ए डी बी सी 90. ये डी पॉइंट है बेटा, डी मैं फिर से लिख देता हूँ, कटिंग हो गई थी. कैलकुलेट सी डी. सी डी की लेंथ कैलकुलेट करनी है. हाउ वी कैन कैलकुलेट? बच्चे सी डी को मैं एक्स ले लूं. अंजलि यस सर। ये पूरी साइड कितनी आ जाएगी? सर 6 + x। अब यहाँ पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रही हैं. ये नहीं कौन कौन सर। सी? क्यों है तो है. अंजलि देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, एडीसी एंड एडीबी. दो राइट एंगल ट्रायंगल्स नहीं है? यस सर यस सर है। दोनों में कोई कॉमन साइड है? सर सर सी डी। सी डी. ए बी, ए बी जी ट्रायंगल की साइड है सी डी. सी डी द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी डी.
सर एडी। हाँ एडी। तो हम क्या करेंगे यार, लॉजिक क्या लगाएंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से वी कैन फाइंड एडी स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहीं पे कर देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी, एडी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सर एसी, सर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ट्रायंगल कौन सा लिया है? सर ए बी डी। सर सॉरी सर, ए डी सी। हाँ फिर एडी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। एडी को ऐसे रहने दो, एसी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सीडी की वैल्यू x है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आ जाओ इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी, बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ, यहां से भी एडी स्क्वायर फाइंड करो। एडी स्क्वायर किसके इक्वल? सर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। वेरी गुड। ए बी 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। बी डी 6 प्लस एक्स है, 6 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओपन 64 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x। 64 माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। 14 माइनस 6 8, 5 माइनस 3 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। यहां ना पाइथागोरस थ्योरम लिख देना बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लिख देना, नहीं तो हाफ या 1 मार्क कट हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। एडी स्क्वायर, यहां पे भी एडी स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वन, दोनों को इक्वल कर दो। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज 28 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। अब एक्स स्क्वायर उस साइड लेके जाएंगे कट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, 12x इस साइड आएगा प्लस का हो गया, 28 अपने प्लेस पे है, 9 उस साइड जाके माइनस हो गया, 19, x की वैल्यू 19/12। कुछ गड़बड़ लग रही है? नहीं ठीक है, उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में किया हुआ है, दैट इज द सेम आंसर। लॉजिक पता चला इसमें, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट सम, क्योंकि कुछ डिफरेंट है इसमें, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके सर उसमें, सर नीचे वाली लाइंस में, सर जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के बाद वो लाइन है सर, उन दोनों को एक साथ क्यों लिखेंगे? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको दिख रही है ना, अब ये रही सेकंड, ये रही फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका? सर ए डी स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या है? सर ए डी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, आप चाहे घर में बैठे हो या घर चाहे स्कूल में बैठे हो, आपकी हाइट चेंज हो जाएगी? नो सर। सेम रहेगी ना? यस सर। सेम फिगर है, एडी की लेंथ वही है ना, यस सर। क्या चेंज होगी? सेम रहेगी ना बेटा, यस सर। एडी तो चेंज नहीं होगा ना। देखो एडी, ये भी एडी स्क्वायर है, ये भी एडी स्क्वायर है, तो मैंने क्या लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी इसलिए हमने राइट हैंड साइड इक्वल कर दिया। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दैट्स व्हाई, बस यही लाइन लिखनी होती है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बच्चे? सर हाँ सर इसमें बीडी को फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू पुट करके नहीं फाइंड करेंगे बीडी? बीडी फाइंड ही नहीं करना, सीडी बोला उन्होंने फाइंड करने के लिए, ओके सर। सीडी को ही एक्स सिलेक्ट कर लिया ना मैंने। अगर उन्होंने बीडी बोला होता ना एक्स फाइंड करने के लिए, तो मैं बीडी को एक्स लेता और ये क्या आया था, x-6। समझ गए बच्चे? यस सर। 18 सम इन फिगर, फिगर दी हुई है, एंगल बी ए सी इज 90। फिगर थोड़ी छोटी दी है, मैं बड़ी बना देता हूं। ये एंगल 90 है एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू पीसी।
ए बी 4 है, ए सी 3 है, बी डी एक्स है। कैलकुलेट एक्स। एक्स कैसे कैलकुलेट करें हम? सेम मेथड। वी हैव टू फाइंड एक्स। हाउ वी कैन फाइंड? चलो सोचो क्या करें। सर बीसी स्क्वायर निकाल देंगे और फिर उसके आगे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। पहले बीसी फाइंड करो बच्चे। यस सर। बीसी स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहां मेंशन कर देना इन राइट एंगल ट्रायंगल बीएसी। ये दो साइड हमारे पास हैं, ये साइड फाइंड हो जाएगी। बीसी स्क्वायर किसके इक्वल? रोहिन? सर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। वेरी गुड। रीजन वही सेम, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। बीसी स्क्वायर एज लाइक ए बी की लेंथ 4 है, 4 का स्क्वायर 16, एसी की लेंथ 3 है, 3 का स्क्वायर 9, बीसी स्क्वायर इज 25 एंड बीसी वी गेट √25। कितना आ गया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। ये पूरी साइड 5 आ गई। ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है। अब व्हाट इज दिस लेंथ रोहिन? सीडी कितना आ जाएगा? सर x-5। एक्स बड़ा है ना कि 5 बड़ा है? सर 5। तो 5 में से एक्स माइनस करेंगे आएगा तो ना, x-5 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में बच्चे वही सेम फंडा जो हमने 17 सम में यूज किया था। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से हम एडी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। मैं शॉर्ट में कर देता हूं। इस ट्रायंगल में से एडी स्क्वायर क्या आएगा? 16 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इस ट्रायंगल में से एडी स्क्वायर क्या आएगा? 9 माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सेकंड ले लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी ना बेटा। ये इन दोनों को इक्वल कर देंगे हम और एक्स फाइंड कर लेंगे। बोलो बच्चे। अंजलि, यस परनीत। सर हो जाएगा। यस सर। यस सर। द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट फिगर पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ ए, यहाँ एक्स, यहाँ डी। एक तो ये 90 दिया है और ये पूरा दूसरा 90 दिया है, पूरा एंगल सर डी है। फिगर पूरा नहीं दिख रहा। अब दिख गया? यस सर। ये 90 है और एक ये एंगल 90। ए एक्स इज पैरेलल, ये इसके पैरेलल गिवन है, मैंने एरो सिंबल लगा दिया। एरो सिंबल किसको शो करता है? पैरेलल को। ए भी हमें गिवन है 5, बी सी इज ऑल्सो गिवन 5, तो सी एक्स कितना हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो 5 ना। और ए एक्स कितना हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो 5। ये 5, ये 5 एंड डी सी इज 8, ये 8 है। डी एक्स कितना आ जाएगा? सर 3। ये हमारे पास 3 आ गया। हमने फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ एबीसी एक्स। एबीसी एक्स का एरिया फाइंड करना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ही यू कैन फाइंड एडी। परनीत, एडी स्क्वायर becomes equal to AD square equal to 3 5 minus 3 चांटा खाना है। AX square minus 3 AX square minus DX square। ए एक्स 5 है, 5 का स्क्वायर 25। तो लुधियाना ही रहती है ना? यस सर। तुम्हारे घर में पिंकी कौन है? सर मम्मा का नाम है। क्या नाम है? एक्चुअली मेरी वाइफ का नाम भी पिंकी है और उसका निकनेम पिंकी है। और जो रियल नेम है पता है क्या है? सर पर क्या है? बस अपने नाम के साथ ये लगा ले, परनीता।
ठीक है। हाँ जी, 9 एडी, एडी की वैल्यू आ गई। अब ये कौन सा फिगर है, बोलो बच्चे। सर पूरा, हाँ, सर क्वाड्रिलेटरल। और ट्रेपीजियम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद है परनीत? 8 में किया था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सर याद नहीं है। अंजलि, एरिया यस ऑफ सर। ट्रेपीजियम याद है? यस सर, हाफ इंटू सर ए प्लस बी इंटू हाइट। सम ऑफ ए प्लस बी नहीं बोलना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोलना है। यस सर। दिस एंड दिस इंटू हाइट फोर्स, हाफ ए बी प्लस सी डी, 5 प्लस 8 इंटू फोर्स, 8 5 13, 13 इंटू 2। उन्होंने ए बी सी एक्स, अच्छा सॉरी, एरिया ऑफ ए बी सी एक्स बोला है बच्चे, पैरेललोग्राम का एरिया। बेस इंटू हाइट होता है, बेस 5, हाइट देखो यहां से ए से एल्टीट्यूड अंदर की तरफ तो जा नहीं सकता, प्रोड्यूस लाइन पे होगा ना, हाइट ये वाली यूज करेंगे। बेस इसको यूज किया और हाइट ये हो गई 20 सेंटीमीटर। अगर ट्रेपीजियम का बोला होता तो 26 आता, इसका आ गया तो 20 आ गया। समझ गए बच्चे? यस सर। एक्सरसाइज यस सर। हमारी कंप्लीट हो गई। ओके बच्चे, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेंगे, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 10 समथिंग है, 11 सॉरी 12 इजी है वो भी, मतलब उसमें अभी जो हमने सम किए थे इनमें सब में फाइंड करने वाला था, प्रूव करने वाला तो सिर्फ एक दो सम थे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सारी की सारी प्रूफ पे बेस्ड है। फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी इजी है, सेकंड में थोड़ा सा है, दिमाग यूज करना पड़ेगा, समझे? तो वो कल करते हैं हम, आज के लिए इतना ही है ना सर, ये कर देना कंप्लीट। ठीक है अंजलि, ओके सर। परनीत, रोहिन, यस ओके सर। ओके सर। सर। चलो मुझे इजाजत दो, कल मिलते हैं। ओके टाटा बाय बाय। बाय सर।